अच्छा भाई, तो एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स लेंगे, नंबर्स नामी लिस्ट लेंगे। उसके अंदर कुछ नंबर स्टोर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सही है, 10 नंबर हमने लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिए। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो हमारे पास ये लिस्ट प्रिंट होकर आ गई। अब हम चाहते हैं कि ये हर नंबर जो है ना एक एक करके, यानी 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए, एंड सो ऑन। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, ये नंबर्स नामी जो हमारा वेरिएबल है, इसी प्रिंट फंक्शन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। इंडेक्सिंग का बताया था, पहले नंबर की इंडेक्सिंग, पहले नंबर का इंडेक्स क्या होता है 0, दूसरे का 1, देन 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऐसा ही है। तो इंडेक्स नंबर्स लगाते जाएंगे, कॉपी एंड पेस्ट, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा, तो देखो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। लेकिन देखो यहाँ पे मसला ये तो हमारे पास 1 से 10 तक नंबर थे, तो हमने इसे मैनुअली प्रिंट कर लिया। अगर यहाँ पर 100 तक नंबर्स आ जाएं या 1000 तक नंबर्स आ जाएं, तो क्या आप मैनुअली इसी तरह प्रिंट करते रहोगे? ऑब्वियस सी बात है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ऐसा ही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लूप का, जैसा कि बताया गया था। लूप बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब क्योंकि नंबर्स नामी भी लिस्ट है, तो 4 के बाद वेरिएबल क्या बना देंगे, 4 नंबर। किसके ऊपर लूप करना है, इस नंबर्स नामी वेरिएबल के ऊपर लूप करना है। तो हमने इसको कॉपी करके इधर कर दिया जी पेस्ट, 4 नंबर इन नंबर्स, और प्रिंट कर दिया इस नंबर नामी वेरिएबल को। जैसे ही हमने इसको प्रिंट किया, देखो कहाँ 10 लाइन का कोड और कहाँ 2 लाइन का कोड, 1 से लेकर 10 तक हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है। लेकिन अब देखो, हम चाहते हैं ये जो 10 नंबर है ना, इन 10 नंबर में से सिर्फ हमारे इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएं। कौन से नंबर्स प्रिंट हो जाएं? इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना इवन नंबर्स होते क्या हैं। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं भाई हमारे? इवन नंबर्स। अच्छा भाई, तो इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? हर वो नंबर जो 2 से जब डिवाइड हो ना, जब 2 से डिवाइड हो तो आउटपुट क्या दे, 0 दे। जैसे 20 को 2 से डिवाइड करोगे, आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट में हमारे पास 0 आएगा, 2 10 जा 20। इसी तरह 8 को डिवाइड करो 2 से, आउटपुट में क्या आएगा? 0 आएगा, 2 4 जा 8। 4 को डिवाइड करो 2 से, आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4। 16 को डिवाइड करो 2 से, आउटपुट में क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि 2 8 जा 16। तो ये जो 20 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 16 है, ये सारे हमारे क्या हैं भाई? इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि जब ये 2 से डिवाइड होते हैं तो ये क्या आउटपुट देते हैं? आउटपुट में देते हैं 0। तो हमें ये बात पता चल गई कि इवन नंबर्स कौन से नंबर हैं? हर वो नंबर जब जब हर वो नंबर जो जब 2 से डिवाइड हो तो आउटपुट क्या दे? 0, यानी उसके रिमाइंडर में क्या आए? 0 आ जाए। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि भाई ये जो हमारे 10 नंबर हैं ना, इनमें से सिर्फ वो नंबर प्रिंट होकर आ जाएं जो कि हमारे हैं इवन नंबर। यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा? कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेंगी, यानी इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ के यूज़ से पहले एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ, मॉड्यूलस पढ़ा देता हूँ पहले, फिर ईजी हो जाएगा ज्ञान। नया टर्मिनल ऑन करते हैं। देखो मॉड्यूलस जो है ना हमारा, अच्छा ये जो साइन है ना, ये हमारा परसेंटेज का साइन नहीं है, ये हमारा क्या है? मॉड्यूलस का साइन है। अच्छा, इधर हम लिखते हैं जी 20 मॉड्यूलस 2। देखो भाई, इसने आउटपुट क्या दिया? आउटपुट में दिया 0। ये मॉड्यूलस जो है ना, ये हमें क्या देते हैं? ये हमें देता है रिमाइंडर। 20 को 2 से डिवाइड, 20 डिवाइडेड बाई 2 करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा ना। ये 2 10 जा 20, पीछे कुछ भी नहीं बचता। इसी तरह कर दो जी प्रिंट 18 डिवाइडेड बाई 2, क्या आया? 0 आया। क्यों भाई? 2 9 जा 18, पीछे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। इसी तरह कर दो 16 डिवाइडेड बाई 2,
क्या आया, 0 आया। इसमें 2 8 जा 16, पीछे रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता। अच्छा इसी तरह कर लो जी, 19 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया, 1 क्यों आया भाई, यहाँ पर 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 9 जा 18, 1 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। ऐसा ही है, इसी तरह कर लो 21 मॉड्यूलस 2, आउटपुट क्या आया, 1 आया। क्यों आया भाई आउटपुट 1, क्योंकि इधर देखो 21 मॉड्यूलस 2 का क्या मतलब है, 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 बाहर 21 अंदर, 2 10 जा 20 हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया, इसलिए यहाँ पर 1 आया है। इसी तरह 19 डिवाइडेड बाई 2, ओहो क्या कर दिया, 2 9 जा, बैटरी लो है, 2 9 जा 18, पीछे क्या बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया, इसलिए आउटपुट में क्या आया है। हम ज़रा टॉपिक पे आपसे आते हैं। अच्छा भैया हमने यहाँ पे क्या करना है, हम चाहते हैं कि सिर्फ जो हमारे इवन नंबर्स हैं ना वो प्रिंट हो जाएं। हमने क्या बताया, इवन नंबर्स, हमने क्या बताया, इवन नंबर कौन से नंबर्स हैं जो कि जब 2 से डिवाइड हों तो आउटपुट में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो भाई हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इफ़ अगर नंबर जो है, अगर नंबर मॉड्यूलस 2 बराबर होता है 0 के, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो इवन नंबर, और साथ में जो नंबर है उसको भी प्रिंट कर दो। पहले तो बताओ इवन नंबर है, उसके बाद नंबर को भी प्रिंट कर दो। नहीं तो क्या करो, नहीं तो प्रिंट कर दो ऑड नंबर है, और नंबर को भी साथ में बता दो कि कौन सा नंबर है। ठीक हो गया। और ये जो प्रिंट नंबर हो रहा है इसको यहाँ पे साइड ही कर देते हैं। अच्छा इसको ज़रा कोड को चला के देखते हैं। तो देखो भाई हमारा कोड चल गया, पहली बार चला ऑड नंबर, 1 को इसने बता दिया ऑड नंबर है। दूसरी दफ़ा चला इवन नंबर है, फिर 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन, 7 ऑड, 8 इवन, 9 ऑड एंड 10 इवन। कोड बिल्कुल हमारा सही चला। अच्छा अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसको पता कैसे चला कि इवन नंबर कौन से हैं और ऑड नंबर कौन से। देखो सारा गेम ना हमारी इस कंडीशन का है, ये जो हमने लगाया ना इफ़ नंबर बराबर है, ठीक हो गया, ये जो हमने लगाया ना नंबर मॉड्यूलस 2 बराबर है 0। देखो भाई पहली बार जब कोड चला ना तो हमारे जो नंबर की वैल्यू थी ना, नंबर की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो कोड ने चेक किया क्या 1 मॉड्यूलस 2 यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर होता है 0 के। हमने यहाँ पे चेक किया जी 2 एंड 1, 2 के टेबल में तो 1 आता ही नहीं है, तो रिमाइंडर क्या रह गया, रिमाइंडर 1 ही रह गया। यानी 1 मॉड्यूलस 2 0 के बराबर नहीं है, तो क्या चलेगा, इफ़ चलेगा या एल्स चलेगा, एल्स चला और क्या प्रिंट हो गया, ऑड नंबर है। ठीक हो गया। फिर जब दूसरी दफ़ा जब हमारा लूप चला ना तो अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो इसने चेक किया 2 मॉड्यूलस 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्या चल गया हमारा, इफ़ का कोड चल गया, और इसने क्या बता दिया जी, इवन नंबर है। इसी तरह जब तीसरी बार लूप चला ना तो अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 3, 3 मॉड्यूलस 2, 3 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या चल गया हमारा, दोबारा एल्स चल गया कि भाई 3 क्या है, ऑड नंबर है। इसी तरह जब चौथी दफ़ा कोड चला 4 मॉड्यूलस 2 यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इफ़ वाला कोड चल गया और इसने बोला इवन नंबर है। पांचवी दफ़ा कोड चला 5 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। हमारा कौन सा कोड चल गया, एल्स वाला। एल्स वाला कोड क्यों चला, क्योंकि इफ़ वाला कोड सिर्फ तब चलेगा जब रिमाइंडर में क्या आएगा, 0, रिमाइंडर में 1 आ रहा है तो कौन सा कोड चलेगा, एल्स। दोबारा क्या प्रिंट हो गया, ऑड नंबर है। इसी तरह 6 7 8 9 और जब फिर 10 मॉड्यूलस 2 हमारे पास चला तो फिर दोबारा 2 5 10, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। इसलिए हमारे पास आउटपुट में दोबारा से क्या आ गया जी, आउटपुट में हमारे पास आ गया इवन नंबर। ठीक हो गया, ये गुड हो गया। अब इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो।